ये जो डेटा की बात की जा रही है, डेटा सेंटर की बात की जा रही है, इस पर मैं आगे चलकर आऊँगा। लेकिन एआई ने दोनों चीज़ें दी हैं हमें, एक अपॉर्चुनिटी भी दिया है, एक चैलेंजेस भी दिया है। हर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के एक नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, और हम लोग इस एआई को देख रहे हैं विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को कैसे साकार करने में मददगार होगा। तो जो हमारे यहाँ अभी सिस्टम है, चाहे जो रूल्स रेगुलेशन हैं, चाहे जो अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, वो एआई के सकारात्मक इस्तेमाल के लिए आपको क्या लगता है कितना आसान करेगा चुनौतियों को? हाँ, जैसे आपने बोला कि एआई के दो पहलू है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव के लिए भी हमें तैयार रहना होगा, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जैसे जैसे अभी अडॉप्शन हो रहा है, जैसे जैसे एआई स्केल में बढ़ता जा रहा है, एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली एआई यूज करना बहुत जरूरी है। बट जैसे कि आपने मुझे पूछा कि इसके क्या सकारात्मक पहलू है। देखो, इंडिया सबसे बड़ा एआई के लिए मार्केट शेयर है। हमारे पास ओपन एआई के लिए ये 75 मिलियन यूजर्स है, विच इज लार्जेस्ट यूजर मार्केट इंडिया है हमारा। तो इसलिए ये सब बड़े सीईओज ये जो आए हैं इंडिया एआई में, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडिया के लिए। ये सब जैसे कि अनुराग जी ने भी बताया कि अभी हम प्रोटोटाइप से बाहर आके अभी हम फाइनली एआई को स्केल में कैसे यूज करना है, ये इसकी बात हो रही है। ये इंडिया एआई समिट है, ये ऐसा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखा रहा है। तो ये जो सब रिसोर्सेस है वो फाइनली हम यूज करके बहुत कुछ इंडिया में कर सकते हैं एआई का यूज करके। जैसे कि हम बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, स्मार्टर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इम्प्रूव हो सकता है, फास्ट हेल्थ केयर डिसीजन हम ले सकते हैं यूजिंग एआई। वी कैन डू बेटर क्रॉप प्रेडिक्शंस फार्मर्स के लिए। We can detect fraudulent activities over different sectors. So ये मैंने कुछ बताया, ये एआई के इम्पोर्टेंस एंड कैसे हम एआई यूज कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। तो या पॉजिटिव बहुत सारे हैं, बट ये पॉजिटिव्स के साथ साथ हमें नेगेटिव का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली एआई को कैसे यूज करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इस पर आगे चल के शो में चर्चा करें कि उसको कैसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है या फिर लोगों में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत, इस पर मैं आगे आऊँगा। लेकिन एक रिएक्शन ले लेता हूँ रवि नावल जी का। रवि जी, ये हम लोगों ने जिस तरीके का एक्साइटमेंट देखा है पूरे एआई समिट के पहले दिन, दुनिया भर के लोग यहाँ पे 100 देशों से ज़्यादा देशों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दुनिया के दिग्गज आईटी कंपनियों के यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे ऐसा लगता है कि इंडिया उनके लिए एक बड़ा मार्केट है, बड़ा स्पेस है जहां पे इंडिया एक लीडरशिप रोल में आ सकता है। बिल्कुल, इंडिया सिर्फ मार्केट ही नहीं है, इंडिया उनके लिए लैब भी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो इतना डेटा दे रही है और इतनी अपॉर्चुनिटी विभिन्न विभिन्न तरह के यूज केसेस को डिप्लॉय करने की दे रही है, वो कहीं और दुनिया में नहीं है चाइना के अलावा। तो इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पे एट स्केल एआई का इम्प्लीमेंटेशन करके वो देख सकते हैं कि क्या वर्क करेगा, क्या नहीं वर्क करेगा। आप बता रहे थे आज आज हमारा एआई का महाकुंभ चालू हुआ है। मैं आज सुबह साउथ साउथ कॉपरेशन डायलॉग के से ही आया हूँ, उस महाकुंभ में एक सेशन था, वहां यही बात हो रही थी कि कैसे अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज के लिए इंडिया एक बहुत हॉटबेड है, जहां पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी एआई से रिलेटेड सॉल्यूशंस का लाइव एग्जांपल्स और उसका पीओसी स्टेज से ले जाके लाइव इम्प्लीमेंटेशन एट स्केल किया जा सकता है। तो दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडल्स बनाएगी, वेस्टर्न वर्ल्ड सॉल्यूशंस बनाएगी, पर उसका एट स्केल डिप्लॉयमेंट तो एक ही जगह पूरी दुनिया में हो सकता है, वो इंडिया है। और बहुत बेहतरीन तरीके से 3 चीजें इंडिया में हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई किसी टेक्नोलॉजी के अराउंड। एक है कि हमारे इधर टैलेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल टैलेंट पहले से ही था, अब वो बहुत जल्दी एआई की तरफ रैंप अप हो रहा है, तो टैलेंट की बहुत बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में वी हैव द सप्लाई। द सेकंड इज देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट्स है, उसका वैसे ही प्रोक्योरमेंट चालू हो गया है, पूरी वैल्यू चेन एआई की पुट टुगेदर करने लग गई है गवर्नमेंट। और तीसरा है इच्छा शक्ति, और चौथा है कैपिटल। हमारे पास आज इन चारों का बहुतायत हो रहा है। तो ये आज हम सिर्फ यूजर कंज्यूमर नहीं है, हम एक्चुअली लाइव टेस्ट बेड हैं जो सिर्फ अपने इधर ही नहीं डिप्लॉय करेंगे, पूरी दुनिया के लिए एआई बनाएंगे।
बिल्कुल। दरअसल हमारे साथ हेमंग उपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं। हेमंग साहब, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि एआई को लेके भारत में इकोसिस्टम कितना फेवरेबल है और ऐसे इकोसिस्टम में भारत में एआई सेक्टर कैसे ग्रो कर सकता है। तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और कमोबेश हर कोई इस बात पर एकमत है कि यहाँ पे इकोसिस्टम पर्याप्त है, अच्छा है। अब यहाँ पे हेमंग आपसे मैं शुरू करूँ दूसरे टॉपिक को लेकर के कि जब भी एआई की बात होती है तो सबसे बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। नियम कायदे कानून की बात छोड़ दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एआई डेटा सेंटर की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए माकूल माहौल की बात होती है। तो यहाँ पे इंडिया में कैसे आप देख रहे हैं ये सारी चीजें? तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है आपने। और एआई एक अभी फ्यूचर के हिसाब से हम देखें तो दैट इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी टू एफिशिएंटली वर्क विद इट। तो एआई को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मतलब लोगों में बहुत सारी एवरीबडी इज नर्वस अबाउट लाइक एआई विल टेक देयर जॉब, बट द वे आई एक्चुअली परस्यू एआई इज इट विल मेक their job more efficient, and the investment behind happening in India is really incredible. So mainly the students who are coming out of college, especially those who are graduating now, is much more better for them, because when they get into any sector that they want to work, AI will make their life much more easier and efficient. So that's basically how I look at AI. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, चूंकि जैसे ही एआई का नाम आता है लोगों में बड़ा डर होता है कि एआई लोगों के जॉब ले लेगा, एआई पूरे सिस्टम में जहां 10 लोग काम करते तो वहां एक से काम चल जाएगा। और मुझे यही डर, हालांकि मैं उस टाइम तक बहुत बड़ा नहीं था और कंप्यूटर के टाइम में भी हुआ करता था, लोग कहानियां सुनाया करते थे। कंप्यूटर जब लॉन्च करने गए तो बैंक एसोसिएशन हड़ताल पे आ गया कि नहीं, इससे तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। और अच्छा हुआ कि जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो करते ही चले गए, किसी की नौकरी गई नहीं। तो ये डर कितना जायज़ है या सिर्फ एक हवा है, अल्केश जी? हाँ, नहीं देखिए, कोई भी चीज हम जब चालू करते हैं, किसी भी चीज की आप ले लीजिए, आपने कंप्यूटर का ही एग्जांपल दिया, जब 90s में चालू हुआ, मुझे पता था कि आपने भी देखा, हम लोगों ने देखा, लोगों ने कंप्यूटर्स डेस्कटॉप अपनी अपनी टेबल पे लगवा लिए एंड इट बिकेम ए शोपीस। और लोगों को ये लगा कि इसको यूज करें, पता नहीं कहाँ इसका डेटा जाएगा, कैसे मिसयूज होगा। लेकिन फाइनली उसका जो फायदा हुआ, उसके साथ जो जो सप्लाई चेन इकोसिस्टम बना, चाहे वो टेक स्किल डेवलपमेंट पे हो, हार्डवेयर सप्लाई पे हो, उसके साथ जितने कंपोनेंट्स आते हैं, उसका देखिए सारा इकोसिस्टम। आज हम देखें, इंडिया जब 2015 में हमने डिजिटल इंडिया प्लान चालू किया था, तो वी वर इंपोर्टिंग ऑलमोस्ट 82% ऑफ आवर मोबाइल फोन्स वर बीइंग इंपोर्टेड। आज के दिन इंडिया से हम मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट करने लगे। तो एक सप्लाई चेन सिस्टम अपने आप बनता है, डिमांड सप्लाई का जो गैप बनता है, तो अपने आप स्किल डेवलपमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट आने लगता है। अच्छा, मॉडल हम लोगों का, चाहे वो डीपीआई का हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एआई का हो, मॉडल यही है कि हम लोग, गवर्नमेंट विल बेसिकली वर्क ऑन द सिस्टम्स। भी हमें ये देखना है कि हमारा जो सिस्टम है वो ट्रस्टेड है, सेफ है, अकाउंटेबल है, विजिलियंट है, उस पे फोकस है। और आप देखिए कि एआई का एक्चुअल वर्क चालू होने से पहले ही हमने उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स बना दिए, उससे पहले ही हमने उनके पिलर्स बना दिए कि हर सेक्टर में कैसे काम होगा। उसका एआई सेफ्टी के लिए इंस्टीट्यूट बना दी, उसका एआई गवर्नेंस का एक स्पेशल ग्रुप बना दिया। उनका काम यही होगा, वो देखेंगे कि इसका मिसयूज नहीं हो, डेटा बायस कहीं पे नहीं होना चाहिए कि कहीं मिसयूज हो। बड़ा ओपेक कई दफे क्या होता है कि डेटा को मैनिपुलेट करके गलत आप आउटपुट देने लग जाएं और किसी को मिसलीड करें, उसके ऊपर क्या कंट्रोल रहे थे, वो सब पे हमने बहुत उस पे ध्यान दिया है। तो और ह्यूमन सेंट्रिक जो भी हुआ है, उसमें पब्लिक जो हमारी है उसको हमने सेंटर में रखा है कि पब्लिक का एक्सेसिबिलिटी से ज्यादा उसको यूज करना भी पब्लिक को आना चाहिए। उसके लिए भाषा, लैंग्वेज मॉडल हमारा एक इश्यू बन सकता था, तो हमने लैंग्वेज पे भी काम चालू किया। किसी भी भाषा में कोई हो, उनको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, अफोर्डेबिलिटी भी मिलेगी, और मॉडल उनको समझ में भी आना चाहिए। कोई भी नई चीज आती है उसको समझ में आना चाहिए, उनको उपयोग करना उनको आना चाहिए, तभी उसका फायदा होगा। और इसमें हमने इन चीजों पे बड़ा अच्छा ध्यान दिया है और काम काफी ढंग से आगे बढ़ा है। फ्रूगल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। हम लोगों ने डीपीआई में भी देखिए कितनी कम कॉस्ट में जितने हमने डीपीआई बनाए हैं इंडिया स्टैक में, ऐसे ही एआई स्टैक में भी ऑब्जेक्टिव यही है कि कम कीमत पर
अच्छी चीजें बने, और उसका जो बेसिक वो है कि इनोवेशन को हम लोग नहीं स्टाइफल करेंगे, पर उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का सही ढंग से उपयोग हो, एआई का भी सही यूज हो, जिससे कि चाहे वो खेती में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, सब जगह उसका फायदा होना चाहिए।